हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और आप सभी शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, ध्यान रखिएगा। जितना सिलेक्टेड हम करंट अफेयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपके आने वाले सुपर टेट के लिए अलग से आपको करंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट में हम सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाएंगे और फिर उसके बाद सुपर फास्ट रिवीजन भी करवा देंगे। आपको कहीं पर भी कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, हम जीएस और करंट पर इसलिए फोकस कर रहे हैं, ये इसका सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही लंबा चौड़ा है, और सारे जितने सब्जेक्ट हैं वो बहुत कम टाइम में 2 से हार्डली 3 क्लास में वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो जीएस और करंट है, ये सारे जो 3000 क्वेश्चन की सीरीज हम एनसीईआरटी में 3 बजे की क्लास में करवा रहे हैं, उससे तो आप लोग भूल से भी ना मिस कीजिएगा। वो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, किताब में और टॉपिक देखते हैं और फिर उसके बाद से डिफरेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया होता है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम क्वेश्चन कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की गवर्नर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य की गवर्नर। अच्छा, उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। कौन है राज्यपाल? आनंदीबेन पटेल है, आनंदीबेन पटेल। तो इन्होंने लखनऊ में एक महिला सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया है, जिसका नाम है सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये परियोजना 180 दिनों तक चलने वाला एक अभियान है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत पुलिस और अन्य विभाग सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। इस अभियान में लखनऊ में महिलाओं के लिए गर्व और सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को भी शामिल किया जाएगा। और इस अभियान के तहत यूपी की राज्यपाल ने 100 गुलाबी स्कूटर और 10 4 पहिया पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। यह वाहन प्राथमिक चिकित्सा किट, फ्लैश लाइट और अन्य सुविधाओं से लैस हैं, ठीक है। और चलिए थोड़ा सा और डिटेल आपको बता देते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये जो योजना है, इसका शुभारंभ हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के लिए जो कुछ भी होता है वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम इसी राज्य से रिलेट करते हैं और हमारा जो एग्ज़ाम होगा यूपी सरकार ही करवाएगी, ठीक है। तो इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताते हैं। ये गृह मंत्रालय की एक मिशन मोड पहल है। किसकी है? गृह मंत्रालय की है। और इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, संरक्षित और सशक्त माहौल तैयार करना। इस परियोजना के पहले चरण में कार्यान्वयन के लिए 8 शहरों को चुना गया है। इसमें कौन कौन से? दिल्ली है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ है। और इसके लिए खर्चा कितना किया जा रहा है? 2919.55 करोड़ की लागत की इस परियोजना को निर्भया फंड के तहत वित्त पोषित किया जाएगा। ये जानते रहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? कथक है, रामलीला, ब्रज रासलीला, चरकुला और रसिया। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। मैप में डिटेल में देखेंगे किन किन राज्यों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। अब यहाँ पे आप लोग डिटेल में देखिए, साथ साथ में मैप तैयार रखना आपको बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी, इसके उत्तर में यहाँ पे देखिए ये हो गया उत्तराखंड, और ये हो गया हिमाचल प्रदेश, और इससे सटा हुआ यहाँ पे देखिए हरियाणा है, और ये रहा राजस्थान, और यहीं पे आपका ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है ये है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, और ये रहा आपका मध्य प्रदेश, और ये है छत्तीसगढ़, और ये है आपका झारखंड, और ये है बिहार। तो इस तरीके से पूरे मिलाकर के 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, और साथ में एक देश उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। देश यहाँ पे नेपाल है, एक सीमावर्ती देश है। ये कौन सा है? नेपाल है। उत्तर प्रदेश में ही आपका कुंभ मेला लगता है। कहाँ पर? प्रयागराज में। बटेश्वर मेला कहाँ
कहाँ पर लगता है? आगरा में। नौचंदी मेला मेरठ में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। देवी पाटन मेला कहाँ पर? बलरामपुर में। गंगा महोत्सव वाराणसी में। परिक्रमा मेला अयोध्या में। रामायण मेला चित्रकूट में। कैलाश मेला आगरा में। शाकंभरी मेला सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। राजकीय वृक्ष अशोक, जिसे स्थानीय भाषा में सीता अशोक के रूप में भी लोग जानते हैं। और राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है। और राजकीय खेल क्या है? यहाँ पे हॉकी है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस तट से सैंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही होता है, ओडिशा। तो ओडिशा तट से स्वदेशी रूप से विकसित सैंड, जिसका फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, स्टैंड इंग्लिश में ये भी लिख लीजिए, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। और आपको बता दें, ये भारत द्वारा 1.5 महीने के अंदर किया गया 11वां मिसाइल परीक्षण है। इसके बारे में जानते हैं, सैंड के बारे में। ये वायु से सतह, ध्यान रखिएगा यही पूछा जाता है, वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे भारतीय वायुसेना के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, ये 15 से 20 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम है। चलिए, आपसे यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन पूछते हैं। DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? अभी मैंने कल बताया। और DRDO के प्रमुख कौन है? DRDO प्रमुख, बहुत आसान सा मैंने पूछा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, असम में। ऑप्शन सी सही होता है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। असम में कहाँ पर, किस जिले में? तो जिले का नाम है बोंगाई गांव। तो बोंगाई गांव ये जिला है। तो इस जिले के जोगी घोपा ये स्थान है। यहाँ पर भारत के पहले बहुमॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव रखी। और यहाँ पर अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ये लॉजिस्टिक पार्क का क्या कॉन्सेप्ट है? तो जो लॉजिस्टिक पार्क होता है, ये पार्क असम और पूर्वोत्तर के, असम है और जो ये पूर्वोत्तर साइड में इधर ये वाली जो एरिया है, इसके अन्य हिस्सों के लोगों को हवाई, सड़क, रेल और जल मार्ग से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए आपको बता दें, जैसे 3 कार्यों, सड़क और रेलवे कनेक्टिविटी के साथ साथ भवन और बुनियादी ढांचे के लिए भी इसमें खर्च किया जाएगा। इसका जो कोर्स है, इसका जो बजट है, इसमें 20 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और इस परियोजना की जो लागत है 693.97 करोड़ रुपए है। और इसे केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका नाम है भारतमाला। केंद्र सरकार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से। तो केंद्र सरकार की एक भारतमाला योजना है, इसके तहत इसे विकसित किया जा रहा है और इसकी पूरी लागत है 693.97 करोड़ रुपए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असम से रिलेटेड। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। और असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू नृत्य है, भोराल नृत्य है, झूमुर नृत्य है और बगरुम्बा नृत्य है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में काती बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ऑप्शन सी से होता है, असम में। काती बिहू ये असम के उन 3 बिहू त्योहार यानी कि कृषि त्योहारों में से एक है जिसे राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। काती बिहू को कंगाली बिहू यानी कि गरीबों का त्योहार। ठीक है, तो इसका जो शब्द है कोंगाल, इसका मतलब है गरीब।
इस नाम से भी ये जाना जाता है, जिसे अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है, जब फसलें उगने की अवस्था में होती हैं और किसानों के भंडार घट रहे होते हैं, तो ये त्यौहार मनाया जाता है। काती बिहू के बारे में डिटेल में बता देते हैं आपको। काती बिहू को साकी नामक दीपक के साथ मनाया जाता है। साकी नामक दीपक के साथ मनाया जाता है, जो खेतों में बांस के खंभों की युक्तियों पर जलाया जाता है, जो आत्माओं के लिए एक मार्गदर्शिका का प्रतिनिधित्व करता है। और बगीचे में तुलसी के पौधों के नीचे और दानों में मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। इसके दौरान किसान खेतों में नकारात्मकता और कीटों को दूर करने के लिए मंत्रों का जाप करते हैं और एक समृद्ध फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। और अगला पॉइंट है, असम के स्थानीय लोग इस दिन अपने खेतों और घरों में दीपक जलाकर त्यौहार मनाते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं और उत्सव का आयोजन करते हैं। असम के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिया था। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। क्वेश्चन है, हाल ही में Y20 ग्लोबल समिट में भारत की तरफ से किसने शिरकत की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, किरण रिजिजू ने। ये पहली बार वर्चुअल रूप से G20 ग्रुप ऑफ 20 यूथ 20 Y20 को मतलब यूथ 20 ग्लोबल समिट की मेजबानी अल खुबार सऊदी अरब के द्वारा की गई, जिसमें युवाओं को कोविड के पश्चात सशक्त बनाने के लिए विचारों और संवादों का आदान प्रदान किया गया था, जहां पर भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री, जिसका नाम है किरण रिजिजू, इन्होंने किया। भारत से दुनिया भर में कोविड-19 महामारी से पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए युवाओं को प्रेरित करने पर जोर दिया गया। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये जो शिखर सम्मेलन हुआ इसका विषय क्या था? तो इसका विषय है, नोट कर लीजिए, गवर्नमेंट यूथ डायलॉग ऑन पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर आपको बताते हैं कि जो ये शिखर सम्मेलन है, यूथ 20 जो समिट है, Y20 जो समिट है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं। जो वर्ष 2020 में आधिकारिक G20 युवा सहयोग समूह के रूप में Y20 की 10वीं वर्षगांठ है, और Y20 भावी पीढ़ी के साथ सहयोग विकसित करने का एक मंच है और युवाओं को G20 के एजेंडे से संबंधित मुद्दों पर उनकी आवाज़ सुनने के लिए एक मंच प्रदान करता है ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की क्लास हो जाती कंप्लीट। एक बार करेंगे जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में वीडियो के लिंक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, जहाँ से भी आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, ज़रूर शेयर किया करिए। ठीक है, चलिए जल्दी से कर लेते हैं सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में काती बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है, असम में। क्वेश्चन है, हाल ही में Y20 ग्लोबल समिट में भारत की तरफ से किसने शिरकत की? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, किरण रिजिजू ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की गवर्नर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में भारत से गोल्ड मेडल किसने जीता? ऑप्शन डी सही हो जाता है, एलावेनिल वलारिवन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य की सड़कें सुधारने के लिए $177 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, महाराष्ट्र सरकार ने। क्वेश्चन है, भारत यूएसए और जापान के साथ कौन सा नया देश मालाबार 2020 नौसेना अभ्यास में शामिल होगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस तट से सैंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो विकल्प बी सही हो जाता है, ओडिशा तट से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, असम। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की क्लास और करंट अफेयर का सुपरफास्ट रिवीजन कंप्लीट होता है, लेकिन अभी कल की क्लास का सुपरफास्ट रिवीजन बाकी है। कल की क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व सांख्यिकी दिवस ऑप्शन यहाँ पर आपका 20 सही हो जाता है, 20 अक्टूबर को। इस बार की थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, एंडर्स एंटोनसेन और नोजोमी ओकुहारा दोनों ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पहली बार प्रदान किया गया ISA सौर पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, 3 श्रेणियों में। आपको मैंने डिटेल में बताया, विश्वेश्वरैया और फिर कल्पना चावला और तीसरा है दिवाकर पुरस्कार। इन 3 श्रेणियों में, और तीनों के नाम कौन कौन से, किसे ये मिला है, ये सब आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया गया? विकल्प डी सही हो जाता है, 20 अक्टूबर को। और 2020 में ग्लोबल वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कैंपेन की थीम है दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IIT मद्रास के स्टार्टअप ने किस राज्य में डेयरी किसानों के लिए मुंह पे पेमेंट प्लेटफॉर्म शुरू किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन ए सही हो जाता है, 4थे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, IDBI बैंक ने। ऑप्शन ए सही होता है, IDBI बैंक ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के और कल के क्वेश्चन का मतलब रिवीजन भी कंप्लीट हो जाता है और आज के क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। आज जाते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में भारत से गोल्ड मेडल किसने जीता? सुचिता शाह, रंजीत रे, अभिनव बृंदा या एलावेनिल वलारिवन ने? विकल्प कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाफट से बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मॉर्निंग 6 बजे और दोपहर की 3 बजे की मॉर्निंग 6 बजे करंट और दोपहर की 3 बजे GS की क्लास, जिसमें हम लोग NCERT कवर कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर आइएगा। ये आपको क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, दोनों क्लासेस, ठीक है। और शाम को हम NCERT कवर करते हैं, लेकिन नेटवर्क का इशू रहता है तो उसकी टाइमिंग फिक्स नहीं रहती है। जब भी नोटिफिकेशन जाए आप लोग आ जाइएगा। और आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग चैनल पर जा करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।